level of time. Today we will start additional law of probability. Last section में हमने पढ़ा what is probability और हमने देखा था किस तरह हम different things की probability occurrence find out करते हैं. अब हम जानेंगे additional law of probability. Let we have two set A and set B in a sample space. आपको पता है ये हमारी क्या है, क्योंकि सैंपल स्पेस है, इसमें दो सेट है, सेट A एंड सेट B. सेट A एंड सेट B they have joined, they have some intersection. ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, जैसे सेट A एंड सेट B. And if you want to find out the addition law of probability of these two sets, then what is this probability? A union probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now look at this these two sets. इस सेट में देखिए बेटा कुछ कॉमन है, इसका मतलब है कि probability of A हम फाइंड आउट कर रहे हैं और probability of B फाइंड आउट कर रहे हैं, तो B कोई ऐसा पोर्शन है जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहा है A और B, तो वो इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. सपोज मैं आपको सेट से थोड़ा सा इसको मजीद क्लियरिफाई करती हूँ. सेट A है हमारे पास 1 2 3 एंड 4. सेट B हमारे पास है 4 5 6 और हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस जो है वो किस पे कंसिस्ट कर रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब एन ऑफ ए क्या है हमारे पास, कितना है, 1 2 3 4 नंबर्स है. एन ऑफ बी क्या है हमारे पास, 1 2 3 3 है. और एन ऑफ एस क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितने हैं, 6. Then probability of A क्या होगा हमारे पास, n of A divided by n of S. इसी तरह क्या आ जाएगा, n of A क्या है 4 divided by 6. probability of B क्या आएगा, n of A देखिए n of B divided by n of S इनके 3 by 6. अब हम इनका यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं. क्या फाइंड आउट करें, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा. अगर हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्या आ जाएगा, 4 by 6 प्लस 3 by 6 7 by 6. व्हाट डज इट मीन, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी नेवर एवर ग्रेटर देन 1. इट्स मीन कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है लेकिन नंबर 4 है तो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कर देंगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. अगर हम इसको करें फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे n ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे A इंटरसेक्शन B, उसमें हमारे पास नंबर 4 आ, 4 दोनों में कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B 1 हो जाएगा. probability of A intersection B क्या होगा, 1 probability n of A intersection B divided by n of S क्या आ जाएगा, 1 divided by 6. now अगर हम माइनस करें -1 by 6 तो क्या आ जाएगा, 4 plus 3 minus 1 it means 6 over 6 और probability 2 to 1 के इक्वल है. तो all of you understand कि हमने यहाँ पर अपने थ्योरम में माइनस एक सेक्शन B यूज किया, क्योंकि कोई ना कोई ये नॉट मच के में और कोई ना कोई का कॉमन एग्जिस्ट कर रहा है. Now we will understand this concept with the help of an example. Example हमारे पास क्या है, A is a person who can solve 80% of the problem in a book, while B can solve 60% of the problem. What is the probability that A or B will solve the problem chosen
80 divided by 100 is equal to 0.8. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? 60% is equal to 60 divided by 100 is equal to 0.6. And probability of A intersection B क्या होगी? 0.8 multiplied by 0.6, 0.48. A find out कर ली, B find out कर ली, A intersection B. Now what is the additional law of probability? Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A क्या है? 0.8 plus probability of B क्या है? 0.6 minus A intersection B क्या है? 0.48. इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 0.92. 0.92. And this means that 92% chance that the problem chosen at random both person A and person B both can solve. Now we will start with an example. Look at this example. A fair die is rolled once to win the game if the outcome is either even or divisible by 3. What is the probability of winning the game? पहले हम अपने जो सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं. सैंपल स्पेस क्या है? फेयर डाई है. फेयर डाई का मतलब कि उसका every element has an equal chance of occurrence. फेयर डाई is rolled once. कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी हमारे पास? सेट A पहले हम डिफाइन. सेट A क्या है हमारे पास? आउटकम इज आइदर इवन. इवन कौन कौन से इसमें से हैं? 2, 4, 6. सेट बी में क्या आ जाएगा? डिविजिबल बाय 3. इसमें डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से हैं? 3 and 6. और A यूनियन B, A intersection B, as we can see that something is common in both set. What is the A intersection B? 6. Now probability of A is equal to n of A divided by n of S. S में कितने 6 है और A में 3/6. Probability of B is equal to n of B divided by n of S. कितने हमारे पास? 2 numbers है. B में 2 divided by 6. And probability of A intersection B is equal to n of A intersection B divided by n of S, जो कि हमारे पास क्या है? 1 divided by 6. Now what is the overall formula of addition law theorem? Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A 3/6. B क्या है हमारे पास? 2/6 minus 1/6. तो करें 3 plus 2 minus 1. 4/6. 2/3. It's mean over additional law of probability of A union B with the help of additional law of probability. ये तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की एडिशन लॉ थ्योरम के थ्रू जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन जो नंबर थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे. अगर हमारे पास जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि उसमें जो है कोई भी कॉमन नंबर एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो ऐसे सैंपल स्पेस के इसमें कोई भी कॉमन नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी उन दो सेट्स की कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर म्यूचुअल
hugely explosive event. कैसे देखेंगे? ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। यू कैन सी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसकी इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि इंटरसेक्शन कुछ नहीं है तो हम वो यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिंपली हम उसको ऐड करेंगे। Now we will explain this example. A pair of die is rolled. What is the probability of getting a total of 7 or 11? Pair of die is rolled means two dice को हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल ऑफ 7 और 11। Now आपको पता है कि n of s जो है कितना होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस, टू पेयर ऑफ डाइस, हम टू जो है पेयर डाइस जो है रोल किए हैं कितने होंगे 36। सपोज करते हैं ए जो है टोटल ऑफ 7 है एंड सेट बी जो है वो टोटल ऑफ 11 है। सो ए देखिए कितने कौन कौन से आते हैं, सम ऑफ 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 and 6 1। सेट बी में कितने आए, टोटल ऑफ 11 5 6 and 6 5। सेट बी में कितने हैं, 2 सेट। Now class look at the board carefully. इन दो सेट में कोई सेट कॉमन है नहीं, इन दो में कोई भी सेट जो है कोई भी जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो एम्प्टी सेट खाली सेट है, तो हम इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपली फाइंड आउट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हमारे पास क्या है n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ s। n ऑफ a कितना है 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या है हमारे पास n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s क्या है हमारे पास 2 है 2 बाय 36। Now what is the probability of A union B? Probability of A plus probability of B, यानी कि 6 over 36 plus 2 over 36 and our answer is 8 divided by 36. Now you understand it how to solve. आपने देखा कि कोई चीज कॉमन नहीं है, हमने इंटरसेक्शन वाली टर्म जो है उसको रिमूव कर दिया क्योंकि ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एट द सेम टाइम एग्जिस्ट नहीं हो सकते। नाउ क्लास वन मोर एग्जांपल वी विल डू। नाउ क्लास अब वी विल अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट विद एग्जांपल ऑफ वन मोर एग्जांपल वी विल डू। दैट two cards are drawn from a very simple pack of cards. What is the probability that both cards are of same color? क्या है आपको पता है कि वेरी सिंपल पैक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 और हमने ड्रॉ किए हैं 2 कार्ड्स। सो हाउ मेनी पेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी हमारे पास 52 कॉम्बिनेशन 2। 52 कॉम्बिनेशन 2 में हमारे पास क्या आएगा 1326 पेज। आपको प्रीवियस क्लास में मैं कॉम्बिनेशन सॉल्व करना बता चुकी हूँ। आपके मोबाइल में कॉम्बिनेशन का गिवन है 52
कॉम्बिनेशन 2 प्रेस करेंगे, जितने वेज हैं वो निकल जाएंगे। फिर हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, बट दैट बोथ कार्ड आउट फॉर सेम कलर। आपको पता है 36 क्या ब्लैक कार्ड होते हैं, 36 कितने कार्ड होते हैं, व्हाइट कार्ड, रेड कार्ड होते हैं। तो कितने वेज बने हमारे पास, हियर देखिए, देखें C 36 2 प्लस C 36 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 325 प्लस 325, इट्स मीन 650। तो प्रोबेबिलिटी बहुत जो आ गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, दैट बोथ कार्ड आर ऑफ सेम कलर। क्या आएगी हमारे पास 650 डिवाइडेड बाय 1326, 1326, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। फाइंड आउट करेंगे, कटिंग करें तो आंसर क्या आता है 25/51, मीन्स ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी